कथाकार सुनो तो अच्छा सुनो के सभी श्रोतागण को सादर प्रणाम। आज जो कहानी मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करने वाला हूँ उसका शीर्षक है प्रजा के राजा। आज हम बात करने वाले हैं अपनी वीरता से शक्तिशाली मुगलों को घुटने टेकने पर मजबूर करने वाले सम्राट छत्रपति शिवाजी महाराज की। वे न सिर्फ एक महान शासक थे बल्कि एक दयालु योद्धा भी थे। उन्हें प्रजा का राजा या जनता का राजा क्यों कहा जाता है, उस वृतांत को साझा करने से पहले नज़र डालते हैं उनके जीवन और चरित्र के कुछ ऐसे पहलुओं पर जो उन्हें एक महान शासक बनाते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज का पूरा नाम शिवाजी राजे भोसले। जन्म 19 फरवरी 1630 और मृत्यु 3 अप्रैल 1680 में हुई। उनके पिता का नाम छत्रपति शाहजी राजे भोसले और माता का नाम जीजाबाई था। छत्रपति शिवाजी महाराज भारत के महान योद्धा और रणनीतिकार थे। उन्होंने 1674 में पश्चिम भारत में मराठा साम्राज्य की नींव रखी। उन्होंने कई वर्ष औरंगजेब के मुगल साम्राज्य से संघर्ष किया। सन 1674 में रायगढ़ में उनका राज्याभिषेक हुआ और वे छत्रपति बने। छत्रपति शिवाजी महाराज एक ऐसे शासक थे जो न सिर्फ सभी धर्मों का समान रूप से सम्मान करते थे बल्कि जबरन धर्मांतरण के भी सख्त खिलाफ थे। उनकी सेना में मुस्लिम बड़े पद पर मौजूद थे। इब्राहिम खान और दौलत खान उनकी सेना के खास पदों पर थे। सिद्दी इब्राहिम उनकी सेना के तोपखानों का प्रमुख था। उन्होंने प्राचीन हिंदू राजनीतिक प्रथाओं तथा दरबारी शिष्टाचारों को पुनर्जीवित किया और फारसी के स्थान पर मराठी और संस्कृत को राजकाज की भाषा बनाया। छत्रपति शिवाजी महाराज कभी भी दुश्मन सेना के सैनिकों के साथ दुर्व्यवहार नहीं करते थे, बल्कि कोशिश करते थे कि उन्हें अपनी सेना के वही पद दिए जाए जो कि ये साबित करता है कि वे कितने दयालु शासक थे। वे पकड़ी गई किसी भी महिला को बंधक बनाकर नहीं रखते थे, बल्कि उन्हें पूर्ण सम्मान के साथ अपने घर भेज दिया जाता था, जो ये दर्शाता है कि वे महिलाओं की कितनी इज्जत करते थे। अब आपको उस वृत्तांत से वाकिफ करवाना चाहता हूँ जो ये दर्शाता है कि उन्हें प्रजा का राजा क्यों कहा जाता है या प्रजा के राजा का दर्जा उन्हें क्यों दिया गया। उन दिनों छत्रपति शिवाजी महाराज मुगल सेना से बचने के लिए वेश बदल कर रहते थे। इसी क्रम में एक दिन छत्रपति शिवाजी महाराज एक दरिद्र ब्राह्मण के घर रुके। ब्राह्मण का नाम विनायक देव था। वो अपनी मां के साथ रहता था। विनायक भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन करता था। अति निर्धनता के बावजूद उसने छत्रपति शिवाजी महाराज का यथाशक्ति सत्कार किया। एक दिन जब वो भिक्षा मांगने निकला तो शाम तक उसके पास बहुत ही कम अन्न एकत्रित हो पाया। वो घर गया और भोजन बनाकर छत्रपति शिवाजी महाराज और अपनी मां को खिला दिया और स्वयं भूखा ही सो गया। छत्रपति शिवाजी महाराज को अपने आश्रयदाता की यह दरिद्रता भीतर तक चुभ गई। उन्होंने सोचा कि किसी तरह इसकी मदद की जाए। छत्रपति शिवाजी महाराज ने उसी वक्त विनायक की दरिद्रता दूर करने के लिए एक उपाय सोचा। उन्होंने एक पत्र वहां के मुगल सूबेदार को भिजवाया। पत्र में लिखा था कि छत्रपति शिवाजी महाराज इस ब्राह्मण के घर रुके हैं, अतः उन्हें पकड़ लिया जाए और इस सूचना के लिए इस ब्राह्मण को 2000 अशरफिया दे दी जाए।
सूबेदार छत्रपति शिवाजी महाराज की चरित्रगत ईमानदारी और बड़प्पन को जानता था। अतः उसने विनायक को 2000 अशरफियाँ दे दी और छत्रपति शिवाजी महाराज को गिरफ्तार कर लिया गया। बाद में जब तान्हाजी मालुसरे ने यह घटना विनायक देव को बताई कि उसके यहाँ अतिथि बनकर और कोई नहीं बल्कि छत्रपति शिवाजी महाराज रह रहे थे, तो ये बात जानकर विनायक देव छाती पीट पीट कर रोने लगा और मूर्छित हो गया। तब तान्हाजी मालुसरे ने उसे सांत्वना दी और आश्वासन दिलाया कि वे अपने राजा को तुरंत ही सूबेदार से रिहा करवा लेंगे, और उन्होंने ऐसा ही किया। बीच मार्ग में सूबेदार से संघर्ष कर छत्रपति शिवाजी महाराज को मुक्त करा लिया गया। जो राजा अपनी प्रजा के लिए अपने प्राण संकट में डाल सकता है, वही राजा आदर्श राजा कहलाता है। ऐसे थे छत्रपति शिवाजी महाराज, जो अपनी प्रजा के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे और अपनी प्रजा को बहुत प्रेम करते थे। उन्हीं के इस प्रजा प्रेम के लिए उन्हें जनता के राजा का दर्जा दिया गया, या मराठी में कहा जाए तो जाणता राजा। बहुत बहुत धन्यवाद।